हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम मिस एंग सेन रहता है। अपनी मदर के साथ भागी जा रही होती है बिकॉज गैंगस्टर उन लोग का पीछा कर रहा होता है मारने के लिए। तभी हमारी फीमेल लीड की मदर को वो नाइफ से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनका स्पॉट पर ही डेथ हो जाता है और वो गैंगस्टर वहाँ से भाग जाता है और हमारी फीमेल लीड रो रही होती है। तभी इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम मिस्टर सी है वो आ जाता है। मिस्टर सी जैंग की मदर को जगाने की कोशिश करता है, नहीं सकते हैं तो हमारी फीमेल लीड को बोलती है कि प्लीज मदर आप जग जाइए, जो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर सी अपना हाथ देते हैं हमारी फीमेल लीड को और बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। से सैंग सेन अपना हाथ दे देती है। मिस्टर सी बोलता है कि मिस्टर सी आप मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड थे, इसलिए मैं आपकी डॉटर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा और मर्डर को ढूंढ कर उसको मैं मार डालूंगा बोलकर हमारी फीमेल लीड को लेकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सी जब गन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पर मिसेस चली आती है। सी बोलते हैं कि तुम क्या सीखना चाहती हो? तो सिन बोलती है कि अगर मुझे गन से करने आता जब मेरी मॉम मेरे साथ थी तो आज मेरी मॉम नहीं मरती, कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर लेती उससे। इसके बाद मिस्टर सी हमारी फीमेल लीड को गन शूट करना सिखाने लगते हैं। तो ये 10 साल बाद कहानी दिखाई जाती है। फीमेल लीड अच्छे से शूट कर लेती है तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें परफेक्टली आ गया शूट करना। तो मिसेस सिन बोलती है कि मेरे अंकल बहुत अच्छा सिखाए ना इसीलिए। तो मिस्टर सी उसको और भी इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। तो मिसेस अपने मन में बोलती है कि मैं 10 साल से अंकल के साथ हूँ, मेरे अंदर इनके लिए फीलिंग लॉन्ग टाइम से है, पर मैं कभी भी इनको बताने का कोशिश नहीं की हूँ कि अंकल मैं बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। जो मिस्टर हमारी फीमेल को देखते हैं तो बोलते क्या होता है, कुछ नहीं, फिर शूट करने लगती है गन से। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने अंकल के रूम में जा रही होती है तो कोई नहीं रहता है रूम में। तो अंदर जाके मिस्टर का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर देखती है तो अंकल को दिया हुआ था, हमारी फीमेल लीड के ऊपर चढ़ जाता है तो किस करने के लिए। तभी मिसेस सेन बोलते हैं कि अंकल मैं हूँ, आपको क्या हुआ है? तभी मिस्टर सी अपने आप को पूरा कंट्रोल करने का कोशिश करता है। उसका पल्स चेक करती है मिस्टर सी का तो बोलती है कि आपको तो पॉइजन दिया गया है। मिस्टर सी सेन का हाथ झटक के वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड अपने अंकल को किस करने लगती है। मन्ने बोलती कि अंकल आपको क्योर करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, और अपने अंकल के साथ हमारी फीमेल लीड वन नाइट स्टैंड करती है। वन नाइट स्टैंड करने के बाद नेक्स्ट डे उठती है और अपने अंकल का नोज टच करने के लिए जाती है। फिर मन में सोचती है अंकल के पास कभी भी कोई वुमन क्लोज नहीं जाती थी बिकॉज उनको बिल्कुल पसंद नहीं कोई वुमन उसको क्लोज जा उनको टच भी करे, और उनको पता चलेगा कि मैं कल रात उनके साथ ही तो पक्का मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करेगा। इसलिए हमारी फीमेल अंकल को उठने से पहले अपना कपड़ा लेके बाहर निकल जाती है। चलते हुए मैंने बोलती कि अंकल ये सीक्रेट मैं अकेले ही अपने अंदर रखूंगी। से बाहर निकलती है सेन। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, वो जाने लगता है। तभी मिस उसको रोकती और बोलती है कि तुमने जो भी कुछ देखा और कल रात को मेरे और मिस्टर सी के बीच पे जो भी कुछ हुआ तुम्हें किसी को नहीं बताना है। तो डॉक्टर फिर डर जाते, बोलते कि डोंट वरी मिस सेन, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। सभी जब भी अटैक आता है मिस्टर सी को नेक्स्ट उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस सैन भी मिस्टर सी की तरफ कुछ ज्यादा स्कैरी है, उन्हीं की तरह बन गई है। मिस्टर सी बैठे रहते हैं, उनके सामने सभी मेड बैठी रहती है। मिस्टर सी चिल्ला के बोलते हैं कि तुम उस वुमन को ढूंढे क्यों नहीं, लास्ट नाइट वाली। मैडम वैंग जो रहती है मन में सोचती है कि मिस्टर सी के इतने सालों में कोई भी वुमन क्लोज नहीं आई, बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते थे मिस्टर सी। फिर मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका रूम के पास में ही है मिसेस सेन का रूम, क्या वो जा सकती है? उनके बीच में कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं। यह बात सुनते ही मिस्टर सी चले जाते हैं मिस सेन के रूम के पास। हमारी फीमेल लीड रूम में बैठ के वो लव बाइट देख रही होती है और जो नाइट अंकल के साथ स्पेंड की थी उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। तभी दरवाजा नॉक करता है तो मिसेस बोलती है कि कौन? तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मैं हूँ। फटाफट ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। तो मिस्टर सी रूम के अंदर जाते और बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, वो अभी तक सो रही हो, क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तो मिसेस सेन बोलती है कि नहीं उसका जरूरत नहीं है। न स्टमक पकड़ के सेन बोलती है कि कल रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। इसके सेन बैठती और बोलती है कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही आवाज आ रहा है, अगर बाहर कुछ हुआ है क्या? तो मिस्टर सी बोलते हैं कि कल रात को मेरे रूम में एक वुमन आई थी, हम लोग बस उसी को ढूंढ रहे हैं। कल किस टाइप की वुमन, आप ठीक तो है ना? तभी मिस्टर सी मन में सोचता है कि मैं इस पे शक कैसे कर सकता हूँ, से भी ये बच्ची है और मुझे एल्डर की तरह ट्रीट करती है तो ऐसा कुछ नहीं सोच सकती है। तो सेन बोलती है कि अंकल अगर आपको वो वुमन में मिल जाएगी तो क्या आपको उसके साथ रहोगे? तो मिस्टर सी बोलते है कि उसके साथ में रहूंगा, जब मैं उसको लूंगा तो मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि अंकल अगर वो वुमन में हुई तो मिस्टर सी बोलते हैं कि चार नॉनसेंस बातें मत करो। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बोलकर सो जाती है। फिर मिस्टर सी बाहर निकलते हैं
और मेट को बोलते हैं शेयर करने के लिए जिंजर सूप और वार्म वाटर बैग भी नेक्स्ट 2 दिन के लिए उसको सब कुछ वार्म देने के लिए और नरिश देने के लिए। मैंने बोलती है कि ओ नो, मैं तो भूल ही गई कि मिसेस का पीरियड्स चल रहा है, जैसे इतना ध्यान रखते हैं मिसेस सेन का। बोलती है कि ओके बॉस, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और बोलकर चली जाती है। स्टेसी बोलते हैं कि वैसे भी सेन आज इतना स्ट्रेंज क्यों, या फिर मैं कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ सेन खड़ी रहती है के बाहर और वो याद करती है अंकल का बात की अगर वो वुमेन मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी सेन मन में बोलती है कि अगर अंकल को पता चल गया कि वो गर्ल कोई और नहीं मैं हूँ, पक्का मुझे वो नहीं चाहेंगे, वो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। फिर सेन के पास कॉल आता तो फोन पिकअप करती और बोलती कि मैं तुम्हें कितना बार बोला था कि इस टाइम कॉल मत करो। तो उधर से बोलती है कि बॉस ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो को पता चल रहा है कि जैंग मिंग अपना एसेट बेच रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, प्लीज आप मुझे बताइए। मिस सेन बोलती है कि तुम जैंग फैमिली पर बस नजर रखो, ना ऑर्डर कुछ भी चीज मत करना। सेन मैंने बोलती है कि 10 साल हो गया जैंग फैमिली से मुझे अपना अकाउंट सेटल करना है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सेन की मदर रहती है, उसके फादर उसकी मॉम को मारे थे, तो उसके बोलती कि जैन तुम एक इससे भी बदतर हो, ये फैमिली में मिस्ट्रेस को लेकर आ गए मेरे डैड के मरने के बाद। पे उसका थर्की हस्बैंड बोलता है कि वैसे भी ई फैमिली का इंचार्ज अब मैं हूँ, तुम सेन के खातिर इस घर में रह सकती हो और तुम मेरी मिस्ट्रेस को सर्व करोगी। मिस्ट्रेस रहती है और बोलती है कि मिस ई आपको पता नहीं, आपके हस्बैंड और हम लोग शादी से पहले ही साथ में थे, देखो हमारा बेटी भी है। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड आती है, बोलती कि तुम लोग मेरी मॉम के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी हमारी फीमेल लीड को के डैड मिस्ट्रेस पकड़ के बोलती है कि वैसे भी अब मैं जैंग फैमिली की मिस्ट्रेस हूँ, अब तुम अब प्रिंसेस नहीं रही। वो बोल के उसको धक्का देती है। मिस्ट्रेस की जो बेटी होती है बोलती है कि मॉम मुझे नेकलेस चाहिए। तो उसकी मदर बोलती है कि जैंग फैमिली का सब कुछ हमारा है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। और हमारी फीमेल लीड से जबरदस्ती वो नेकलेस लेने लगती है। ये सब बात याद कर रही होती है। तभी मिस्टर कार लेके आ जाते हैं। हमारी फीमेल लोग कार में बैठने के लिए बोलते हैं, तो अपना लव बाइट छिपा रही होती है हेयर से। मिस्टर सी बोलता है कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो ना इंटर्नशिप करने के लिए। मिस सेन बोलती है कि अंकल मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि अगर तुम मेरे कार से नहीं गई तो फिर घर पे रहना। सुनने के बाद हमारी फियोन फटाफट कार में बैठ जाती है। तभी मिस्टर सी सो जाते हैं। तो मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि जब भी मिस्टर सी के साथ मिसेस सेन रहते उनको अच्छे से नींद आ जाता है। तब मिस्टर सी सो रहे थे, जो नाइट में स्पेंड किए थे फीमेल लीड के साथ, उसको याद करते हैं। वो अंकल अंकल बोल रही थी। तभी अचानक उठ जाते हैं। तो सेन बोलते कि अंकल क्या हुआ। तो मिस्टर सी बोलते हैं कुछ नहीं, एक बैड ड्रीम था। उन्होंने बोलते हैं कि मैं ऐसा कैसे सपना देख सकता हूँ। फिर उसको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है मिस्टर सी और बोलता है कि हाँ तुम्हारी मॉम का सपना था कि तुम एक अच्छी डॉक्टर बनोगी, डैम श्योर तुम जरूर बनोगी। अंकल लोग गुड बाय बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सी को अचानक याद आता है कि जिस गर्ल के साथ उसने नाइट स्पेंड किया था उनका पीच ब्लॉसम फ्लावर का टैटू था। मिस्टर सी ये बात अपने असिस्टेंट को बताता है कि जिस गर्ल के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था उसका सम का टैटू है कॉलर बोन पे। जैसे का असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। इसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हमारी फीमेल लीड इंटर्नशिप करने के लिए जाती है। तभी उसकी फ्रेंड चैन चली आती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ जो कार से तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था सुपर हैंडसम था, क्या उसे प्यार करती हो। बात पे सेन बोलते कि नहीं वो मेरे पेरेंट्स है। सेन बोलती क्या वो सिंगल है, वो किसके टाइप के है। तो मन बोलती है सेन की मेरे टाइप के हैं। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर चली आती है जो हाफ स्टेप होती है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आई हो या फिर बकवास करने के लिए आई हो। इस बात पे सेन बोलती है कि तुम्हारी तरह तो मैं नहीं हूं ना जो कोई कनेक्शन से आ गई है, हॉस्पिटल का कोई काम भी इसको नहीं पता है। तीनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी उस हॉस्पिटल का सीनियर चले आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रही हो, काम करना है तो काम करो। बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल में ओनली एक इंटर्नशिप रहेगा, इसलिए तुम तीनों के बीच पेयर कंपटीशन होगा और इस वीक को रिजल्ट निकलेगा वही इंटर्नशिप इस हॉस्पिटल में रहेगा। तुम दोनों एक ही स्कूल से तो मुझे इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं, चलो काम पे। तभी मिसेस चैन सेन को बोलती है कि वैसे भी मिंग का फादर तो एमएससी के सीईओ है, तो इसमें क्या फेयर कंपटीशन, वही जीतेगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारे फीमेल पेशेंट को देख रही थी, उसका तबियत बहुत खराब होने वाला था, इसको इंजेक्शन देने के लिए जाता है। तभी मिंग उसको मना करती है कि तुम एक इंटर्न होकर को इंजेक्शन कैसे दे सकती हो, और पेशेंट भी इंजेक्शन लेने के लिए मना करता है। तो सेन बोलती कि अगर तुम इंजेक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारा लाइफ डेंजर में भी आ सकता है, पर वो नहीं लेता है। उसका तबियत बहुत बिगड़ने लगता है। तभी उधर से सीनियर आते बोलते क्या हुआ। जो रहती है सारा ब्लेम हमारी फीमेल लीड के ऊपर डाल देती है। फिर बोलते हैं कि जल्दी से इंजेक्शन दो वरना इसका लाइफ डेंजर भी आ सकता है। बोलती लेट हो गया। फिर वो अपने असिस्टेंट से कॉल से बात कर रही होती है, उसको एविडेंस चाहिए था, तभी तक नहीं मिला था। तो बोलती कि ओके एविडेंस के ऊपर काम करो। तो बोलती ओके बॉस। वहाँ पे चली जाती है मिंग और बोलती कि वैसे भी तुम इस हॉस्पिटल से निकल जाओ, इस हॉस्पिटल में सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ। सेन बोलती कि मुझे डर लगता है अगर तुम इस हॉस्पिटल में रहोगे तो इस हॉस्पिटल को तुम एक फ्यूनरल पार्लर बना दोगी। तो सेन मिंग को पकड़ लेती है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे फादर कौन है, मेरे फादर मिस्टर जिंग है, एमएससी के सीईओ।
इस बात पे हमारे फीमेल लीड गुस्सा हो जाती है और पेन निकालती है, उसकी आंख को कुछ ज्यादा क्लोज ले जाती है। तुम बोलते है कि तुम्हें क्या करिए हॉस्पिटल, तो इसको धक्का मारती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ मैस मत होना। डरते चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल में जा रही थी तो वही पेशेंट आ जाता है नैप्स अटैक करने के लिए और बोलते है कि तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूँ। उसको नैप्स अटैक करने के लिए जाता है, तभी मिस्टर सी चले आते नाइफ को पकड़ लेते हैं। पेशेंट बोलता है कि सब इसकी गलती, मैं मर रहा हूँ। तो उसकी फ्रेंड चैन आती है और बोलती है कि वैसे भी तुम इसको रिफ्यूज किए थे इलाज करने के लिए, इसमें तुम्हारी गलती, इसकी नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर आ जाता है और मिस्टर सी को देखकर डर जाता है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारे हॉस्पिटल में मेरे बच्चों लोग को फ्रेम किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, तभी डॉक्टर मन ने बोलता है तो मिस्टर सी तो सी ग्रुप के फाउंडर है ना। वहाँ पे और नर्स लोग बातें करने लगती है। एक ऑर्डिनरी इंटर्नशिप का इतना पावरफुल पेरेंट्स, मिन भी मन में सोचने लगती है कि मेरा यही सपना था कि मैं मिस्टर सी से शादी करूंगी, पर इस गर्ल से इतना क्लोज क्यों है वो। सेन बोलती है कि अगर मैं उस टाइम तुम्हें इंजेक्शन दे दी तुम्हारा लाइफ बच सकता था, पर तुम खुद नहीं लिया, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो पेशेंट बोलता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं इस पे नाइफ से अटैक करूंगा तो मुझे क्योर कर सकती हो। इस बात पे जो डायरेक्टर होता है डॉक्टर विंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इस हॉस्पिटल की सीनियर, फिर भी तुमने ऐसा हरकत किया। तुम्हारा इंटर्नशिप को मैं चेक करता हूँ और तुम्हारा जो प्रोफेशनल डॉक्टर का लाइसेंस है उसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ, तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगी। तभी हमारे फीमेल लीड का तबियत बिगड़ने लगता है तो मिस्टर सी उसको कैरी करते हैं और बाहर लेके जाते हैं। तभी उसका वही ठरकी डैड आता है तो उसको सीन याद आता है और बोलता है कि मिस्टर जी मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाली। हमारी फीमेल लीड सो रही थी और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, बस यही बोली जा रही थी सपने में कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मत मारो। तो मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो हमारी फीमेल लीड खींचती है तो मिस्टर सी और मिसेस सेन का एक्सटेंडेड किस हो जाता है और मिस्टर सी बहुत ही प्यार से सेन को देख रहे होते हैं के लिप्स को और लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। असन यही बोल रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और हमारी फीमेल को चेकअप करने के बाद मिस्टर सी को बताता है कि सेन को ट्रॉमा हुआ है, इसको रेस्ट करने के लिए। डॉक्टर चले जाता है तो मिस्टर सी अपनी फीमेल लीड के पास ही बैठे रहते हैं, उसको प्यार से थपकी मार रहे होते हैं। फिर वो याद करते हैं कि जब बच्ची से कितनी बड़ी हो गई है कि मिस्टर सी उसको ऐसे ही टेक केयर करते हैं। वहाँ पे मिस्टर सी का असिस्टेंट आ जाता है और वो टैटो के बारे में बताने लगता है कि मिस्टर सी यह मार्क मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का है और मुझे लगता है कि वो गर्ल भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा होगी। मिस्टर जी वो मार्क देखने लगता है, आई मीन टैटो, और उसका इन्फॉर्मेशन मांगता है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता मिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लेकिन वो भी मिस्टर जैंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है। मैंने सुना है मिस्टर जैंग भी तो अब्रॉड से वापस आ गया चाइना। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि जो भी कुछ हो जाए उस पर नजर रखना। तभी वो बोलती है अंकल सेन। तो मिस्टर सी उसके पास जाते हैं, तभी उसको वही औसम बड़ा टैटो देख लेते हैं और फ्लैशबैक याद करते हैं कि जब उसको किस की थी नाइट वाला और वो बोली थी कि चलो गर्ल मैं क्यों नहीं हो सकती, ये सब मिस्टर सी सोच रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल उठ जाती है तो मिस्टर सी उसको हेल्प करते हैं। इसके बाद मिस्टर सी बोलते हैं सेन से कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो बोलती हाँ। फिर मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारे पास सम का टैटू कब करवाई। तो बोलती कि अंकल मैं करवाई थी पर ब्लॉसम का है कि नहीं पता, कि आप क्या देखेंगे। तो मिस्टर सी बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है और बोलते हैं मिस्टर सी कि तुम बड़ी हो चुकी है, टैटू मुझे और किसी और को नहीं दिखा सकती। सेन बोलती कि अंकल फ्यूचर में अगर आपकी वाइफ होगी तो क्या मेरे लिए आप वो टाइम भी ऐसे ही नाइस हो गए। मिस्टर सी बोलते कि तुम्हें फीवर भी नहीं, तुम इतना नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें रेस किया तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही हूँगा ना। बस सुन के हमारी फीमेल हक कर लेती है। तो मिस्टर सी मन में सोचते है कि मैं इस पर डाउट कैसे कर सकते हैं, गर्ल नहीं हो सकती, इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल बुक रीड करती है, तभी उसके असिस्टेंट कॉल आता और बोलता है कि मिस्टर जैंग लू नाम के बंदे से बात करने के लिए आज गए हैं और उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी ट्रांसफर किया। तो हमारी फीमेल एड्रेस मांगती है, वहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर लू मिस्टर जिंग को हमारी फीमेल लीड का उसकी मदर का फोटो दिखाता है। तो बोलते कि तुम्हारे पास क्यों है। तो बोलते कि ऑफ कोर्स तुमसे पैसे लेने के लिए। तब समझ में आता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मरवाया है। हमारी फीमेल लीड फटाफट फोटो निकालने लगती है एविडेंस के तौर पर, लेकिन मिस्टर लू देख लेता है और जब जाने लगती है तो सामने चले आता है। तो सेन बोलती है कि जेंटलमैन मुझे नहीं पता कौन है और रास्ते से हट जाइए। तभी मिस्टर जैंग आते बोलते हैं तुम वही लड़की हो जो मेरी बेटी को जेल पिटवा दिया था, तुम बताओ तुम्हें किसने सेंड किया है। तभी सेन मैंने बोलती कि इतना जल्दी तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। मिस्टर जैंग बोलते कि अगर तुम्हें मुंह नहीं खोलना तो मुझे खुलवाने भी आता है। फिर मिस्टर लो नाम का जो बंदा आता है हमारी फीमेल लीड के संग फाइटिंग करने लगता है। लोग के बीच से फाइट हो रहा था तब वो नेफ निकालते अटैक करने के लिए। तो मिस्टर सी चले आते हैं। मिस्टर सी बोलता है कि मिस्टर जैंग तुम मेरे पर्सन को कैसे एम्बैरेस फील करवा सकते हो।
मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि मिस्टर सी पक्का कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग अपने सजन को बोलकर लोगों को टॉय कराता है और फिर अपनी फीमेल लीड को लेकर चले जाता है। मिस्टर सी ज़ैंग को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा रिवेंज तुम्हें लेना है, पर अगर मिस्टर ज़ैंग को तुम्हारा आइडेंटिटी पता चल जाता तो और तुम्हारा लाइफ खतरे में आ जाता तो। सेन बोलती है कि अंकल मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हारा लाइफ को भी खतरे में नहीं डालना चाहता, इससे तुम प्रॉमिस करो कि ऐसा दोबारा तुम कोई स्टूपिड वाला हरकत नहीं करोगी। सेन बोलती है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारे पास जो नाइफ था, बोलती कि अंकल मेरे पास कोई नाइफ नहीं था, अगर मेरे पास नाइफ होता तो मैं मिस्टर ज़ैंग को उस पर अटैक करती ना। जैसे ही नाइफ नीचे गिर जाता है, हमारी फीमेल लीड छुपाने के लिए मिस्टर सी को किस कर लेती है और किस करने में ही वो नाइफ उठा के अपने पॉकेट पे डाल लेती है। कनक हट जाती है तो मिस्टर सी कुछ बोलने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल मनु बोलती है कि मैं अंकल को कैसे एक्सप्लेन करूंगी, फिर बोलती है कि अंकल मुझे नींद आ रहा, और चली जाती है। मिस्टर सी बोलता है कि सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी पर रिटर्न बोलता है कि बॉस आज रात को मिस्टर सी जिस बंदे से मिलने के लिए आया था उसका नाम मिस्टर लू है, 10 साल पहले अपने आप को सुसाइड में लेकर नाटक किया था। अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ज़ैंग ने मिस्टर लो को ही हायर किया था सी को मारने के लिए। तो मिस्टर सी बोलता है इस पर नजर रखो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर ज़ैंग को उसकी वाइफ हम पट्टी कर रही होती है तो बोलती कि अच्छे से करो ना, मुझे दर्द हो रहा। तो बोलती कि मैं अच्छे से तो कर रही हूँ। फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो गर्ल मिस्टर से के आदमी है। उसकी वाइफ बोलती है कि हो सकता है कि मिस्टर सी स्टूडेंट रह चुकी है मिस ई का, उसको स्टेंजली की तरफ से मौत हुआ है तो रीओपन करना चाहिए इस फाइल को। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वो किस के बारे में बैठे बैठे सोच रही थी जो मिस्टर सी को की थी। फिर बोलती कि मैंने क्या कर दिया, अंकल को उस रात वाला बात पता चल गया कि मैं उनके साथ थी तो पक्का मुझे सामान बांधेंगे और अपने से दूर कर देंगे। वहाँ पर मेड आती है और वार्म मिल्क देती है, बोलती है कि यंग मास्टर ने बोला देने के लिए। हमारी फीमेल लीड अंकल को बोलती थैंक यू बोलने के लिए, तो मेड बोलती कि अंकल ने ये भी बोला है कि आज रात को जो भी कुछ हुआ भूल जाओ। मिसेस सेन अब बड़ी हो चुकी है, आप कुछ करने से पहले सोचिएगा अपने फ्यूचर के बारे में। सेन बोलते है क्या मुझे ब्लेम कर रहे हैं। चली जाती है मिस्टर सी के पास, उसको बोलती है कि आपने जो वर्ड बोला था मैंने मिस सेन को बोल दिया है। मिस्टर सी थैंक यू बोलता है मेड को और बोलता है जाकर रेस्ट करने के लिए। तभी मेड बोलती है कि मिसेस सी सेन आप पे कुछ ज्यादा डिपेंड रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग डेवलप्ड हो गई है, आपको एल्डर से ज्यादा मानती है। मिस्टर सी बोलते हैं कि वैसे वो अभी यंग है, बहुत सारे मैन से मिले नहीं है, उसको पता नहीं कि प्यार क्या होता है। उसको रियलाइज हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यह फीलिंग प्यार नहीं है। मेड बोलते हैं कि वैसे भी यंग तो है मिसेस सेन लेकिन वो कुछ ज्यादा मैच्योर है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मैं उसके अंकल हूँ। फिर ये सुन के चली जाती है। मैं बोलती है कि मिस्टर सी वो भी सेन से प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे हमारी टीम में लीड ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो उसके सामने अंकल नहीं होते तो मेड से पूछते हैं कि अंकल कहाँ है। तो मेड बोलती है कि मिस्टर सी सुबह ही काम पे निकल गए, उन्हें बिजनेस ट्रिप पे जाना था तो चले गए। तभी हमारे फीमेल लीड वो पॉरेज देख के फ्लैशबैक को याद करती कि जब वो फर्स्ट टाइम मिस्टर सी को बना के दी थी खाने के लिए तो मिस्टर सी बल तरीके से खाए थे। बोलते कि तुम्हें कुकिंग भी सीखती है। तो बोलती हाँ अंकल फर्स्ट टाइम है, खा के देखिए वो बहुत तरीके से खा रहे होते थे। बोलती कि मैं भी खा कर देखूं कि मेरा कुकिंग इतना अच्छा है। और जैसे ही खाती है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी रहता है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे सॉल्टी खाना बहुत पसंद है। वो याद करती है और बोलती है कि अंकल मैंने आपको कल किस किया इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना। हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल एक काम कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड बात करती है तो बोलती कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम माइंड डिस्टर्ब है तुम्हारा। सेन बोलती कि नहीं कल रात को मैं सो नहीं पाई थी ना इसीलिए। तभी वो उसको बोलती है कि तुम्हारे और मिस्टर सी का क्या रिलेशनशिप है। तो बोलती कि मेरे अंकल है। बोलती कि तुम्हारे अंकल इतना पावरफुल है, वैसे भी मिस्टर सी के मुकाबले मिस्टर ज़ैंग तो कुछ है भी नहीं, आसपास भी नहीं आता है। अब पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। तभी सेन मन में सोचती है कि मैं तो कब से चाहती हूँ उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना, पर अंकल चाहते नहीं मैं बॉयफ्रेंड बनना, यहाँ तक मुझे अवॉइड भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सी को, वो उसकी मदर को ग्रेवयार्ड पे गया था, सेन की मदर को। मिस्टर सी से बात करने लगता है कि मिस्टर सी मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूँ। बोलता है कि में जब मैं सेन को अपने साथ लेके आया था तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगा हूँ। टीचर क्या आप मुझे ब्लेम करोगे। और दूसरी तरफ फिर से हमारे फीमेल लीड ब्रेकफास्ट पे अपने अंकल को मिस कर रही होती है और बोलती कि 1 वीक हो गया मैंने अभी तक उनको नहीं देखा। तब वहाँ पे मेड आती है डॉक्टर को लेकर, बोलती है कि मैडम आप बहुत दिन से खाना नहीं खा रहे इसलिए मैं डॉक्टर को लेकर आई हूँ जो न्यूट्रिशन भी रहते हैं। चैन बोलती है कि मुझे कुछ दिन से भूख नहीं लग रहा है। न्यूट्रिशन बोलता है कि मैं आपका फेवरेट डाइट से खाना आपके लिए बनवाई हूँ। सेन मैंने बोलती है कि अंकल मुझे अवॉइड करे पर इतना सारा काइंडनेस मैं नहीं ले सकती। तभी सेन बोलती है मेड से और डॉक्टर से कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद अकेले रहना है। तब वहाँ पे मिस्टर सी चले आते हैं, बोलते क्या तुम अकेले रहना चाहती हो, क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तभी मिस्टर सी उसको खाना देते, बोलते कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। सेन बोलती है कि अंकल मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ पर कोई भी रीजन तो नहीं है जो आपके साथ अब रह पाऊँ। सी बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम मेरे साथ रह सकती हो।
तो मिसेस सेन बोलती है कि मुझे डर लगता है कि फ्यूचर में जो होने वाली आंटी होगी मैं प्रेजेंट देख के जरूर माइंड करेंगी, मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, ना ही बच्चे करूंगा, तो मैं ऑल लाइफ तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अभी हमारे फीमेल एडमेट का बात याद करते ही है कि अंकल ने बात है ये बोलने के लिए कि जो भी कुछ हो भूल जाओ, फ्यूचर में तुम कोई भी एक्शन लोगी उसको याद रखने के लिए। वो बात याद करती है और मुझे बोलती है कि मेरा एग्जिस्टेंस से हो सकता है कि अंकल से प्यार करते हैं उनके साथ रहने में डिले हो जाए। इस बात पे मिस सी सेन बोलती है कि मिस्टर सी, मैं तो शादी करूंगी ना, और बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना, बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सी बोलते है कि तुमने सही बोला, तुम तो शादी करोगी, क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हमारी फीमेल लेडीज के हॉस्पिटल जा रही होती, तभी उसकी स्टेप सिस्टर चली आती है, बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इंटर्नशिप तो से गया, यहाँ तक स्कूल ने मुझे बाहर निकाल दिया, तुम्हारी गलती है। तो भी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं सिर्फ मिस मत करो, वैसे भी तुम्हारे डैड 10 साल से फार्मेसी का सीईओ है, सबसे वर्स्ट है, जो अपनी वाइफ को छोड़कर मार दिया, उसकी बेटी को भी। इस बात पर डर जाती, बोलती है कि तुम कौन हो, और दौड़ते अपने डैड के पास चली जाती है और बोलती है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डॉटर है। तो उसके डैड बोलते है कि मुंह बंद करो अपना। तभी उधर से उसकी मदर ने इन्फॉर्मेशन लेके आती है हमारी फीमेल का, वो एक ऑर्फन रहती है गर्ल, उसका यही इन्फॉर्मेशन मिलता है क्योंकि मिस्टर सी ने उसका सारा आइडेंटिटी हाइड करके रखा था कि कौन है। और उसकी मदर बोलती कि हो सकती है कि वो बस सोने वाली साथ में हो, जैसे कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मिंग बोलती कि ओ वो वेड वार्मर है, मैं भी देखती हूँ कैसे सेटिस्फाई होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी मिसेस टी के डैड के पास बहुत सारा एंटीग्यू है, क्यों नहीं हम लोग एग्जीबिशन करते हैं। मैन तो मर गया लेकिन उसका बहुत सारा सामान है, हम लोग एग्जीबिशन में लगाकर अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये इन्फॉर्मेशन हमारी फीमेल को मिलता है कि मिस्टर जैन उसके ग्रैंडफादर का ऑल टाइम का कलेक्शन ऑक्शन में लगाने वाला है। तो बोलती कि ओके, ये इनविटेशन कार्ड ये उसका ऑक्शन स्टार्ट होता है। तो मिस्टर जैंग बोलते कि यहाँ पे क्या कर रहे, इसका ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सारा सामान हमारे फीमेल एड खरीदी जा रही थी। तभी मिस्टर सी वास इन्फॉर्मेशन जाता है कि मिस सेन ऑक्शन पार्टी में गई है और प्रॉब्लम में। तो मिस्टर सी फटाफट निकल जाते हैं। तभी हमारी फीमेल एड का उसकी मदर का पेंटिंग आता है, का बाइंडिंग होता है। तो बहुत लोग 600 और 700 मिलियन लगाते हैं, तो हमारी फीमेल एड के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो बहुत रोने लगती है। तभी उधर से मिस्टर सी आते हैं और उसका प्राइस 1 मिलियन लगाते हैं और जो उसकी मदर का पेंटिंग रहता है वो फटाफट खरीद लेते हैं। देखिए हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब मिस्टर सी वो पेंटिंग ले जाकर मिसेस सेन को देते हैं। तो हमारी फीमेल वो पेंटिंग देख के बोलते मदर मैं आपको बहुत मिस करूँ, और रोने लगती है। तभी मिस्टर सी उसका आंसू को पोंछते हैं, बोलते कि डोंट वरी अंकल, तुम्हें ध्यान रखेंगे लगता है। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट आता है। तो मिस्टर सी बोलता है कि ऑक्शन में जितना भी आइटम है सबको खरीदने के लिए, और बोलकर से चले जाता है और मिस्टर जेंग पीछे जाते हैं, पर मिस्टर सी का असिस्टेंट रोक देता है। मिस्टर जेंग बोलता है कि अगर मिस्टर सी को सारा एंक्यूट पसंद है तो मैं ऐसे ही ऑफ दे देता हूँ उनको। तो मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि सर आपको पता नहीं, जितने भी आइटम है यहाँ पे हम लोग उसको लेंगे तो सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। ये बात सुनने के बाद जन का हार्ट अटैक आ जाता है। हमारी फीमेल चलती चलती वो वाली थी, तभी मिस्टर सी उसको कैरी कर लेता है। तो बोलती कि मैं चल सकती हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कैरी करके ले जाता हूँ, और हमारी फीमेल मिस्टर सी को हक कर लेती है और बोलती है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ मिस्टर सी। उसी तरह दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपनी मॉम का पोर्ट्रेट ली रहती है और बोलती है कि मॉम थैंक्स टू अंकल, उनकी वजह से मुझे आपका पोर्ट्रेट वापस मिला है। इतने सालों तक उसने बहुत अच्छा से मेरा ध्यान रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं सही कर रही या फिर गलत कर रही हूँ, पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अंकल को ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेंज हूँ, पर मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। पीछे खड़ा होकर मिस्टर सी सारा बात सुन रहा होता है। फिर वो अंदर जाता है। मिस्टर जीसस को एंकल में वाटर मेडिसिन लगाने लगता और बोलता है तुम अब हिल नहीं पहनूंगी, अपने अंकल का बात क्यों नहीं मानती, मैं मेड को बोलकर तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। मिस्टर जी बोलता है कि तुम घर में किसी को बिना बताए ऑक्शन पार्टी में क्यों गए, अगर मिस्टर जैंग को तुम्हारा आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सस्पेक्ट होता तो। तभी मिसेस एन बोलते कि मेरा आइडेंटिटी और बैकग्राउंड आपने सब कुछ चेंज कर दिया है, वो मुझ पर शक भी करना चाहे फिर भी शक नहीं कर पाएगा। तभी मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ, तुम मिस्टर जैंग से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, ना ही तुम उनका क्या करोगी। भी हमारी फीमेल बोलती कि मैं कोई बच्ची नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप मुझे दी की तरह जेल में नहीं रख सकते। तो मिस्टर जी बोलते कि तुम क्या बोलना चाहती हो। तो बोलती कि 10 साल पहले क्या हुआ मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। फिर मिस्टर जी बोलता है कि 10 साल हो गया अभी तक हम लोग को एविडेंस नहीं मिला, तुम्हें क्या लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ढूंढ लूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट तो कीजिए। जी बोलता है गुस्सा तो कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करता और बाहर चले जाता है। मेड को बोलता है कि जैंग को बिना परमिशन को इस घर से बाहर जाने का अलाउ नहीं है, उसको 3 टाइम का खाना देना और टेक केयर करना, और बोलकर चले जाता है। उसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी डेंजर में नहीं रख सकता, मैं अपनी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारी फीमेल रूम में बंद रहती है और बोलती है कि अंकल मुझे अभी तक चाइल्ड की तरह
करते हैं। तभी वो कर्टन देखती है, उसको बांध के नीचे उतरने के लिए जाती है। तभी उसका स्कर्ट फट जाता है और मेड देख लेता और बॉडीगार्ड भी बोलती है कि मिस आप क्या कर रही हैं। बॉडीगार्ड को बचाने के लिए बोलता है तो बॉडीगार्ड वहीं पे सो जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड अपना स्कर्ट वायर से निकालने लगती है तो गिर जाती है, तो डर जाता है। फिर अचानक आँख खोलती तो उसके सामने अंकल रहते हैं। बोलती अंकल तो मिस्टर ही बोलते है कि सच में पता तुम क्या कर रही हो। देन झूठ बोलने लगती है, बस मैं गेम प्ले कर थी इन लोग के साथ। बॉडीगार्ड भी बोलता है कि हम लोग मिस के साथ गेम खेल रहे थे। तो मिस्टर सी चिल्ला के बोलते हैं कि तुम मैडम का सेफ्टी नहीं देख सकते हो। तो बोलती है कि अंकल प्लीज आप उन लोग पर गुस्सा मत कीजिए। और डर जाती है कि मिस्टर अंकल का इतना स्कैरी फेस देख के मुझे डर लग रहा है। तो मिस्टर सी उसको कर्टन से खोलते हैं, कैरी के रूम में लेके जाते हैं। उसको पैरों को देखने लगते हैं, एक और इंजरी आ गई थी इस पैर पे। पैर को क्लीन करते थे। सेन बोलती है कि अंकल मैं मानती कि मैं गलत थी। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम कब बड़ी होगी। तो बोलते हैं कि अंकल मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि पुराना इंजरी गया नहीं, न्यू इंजरी भी आ गया है। और सेन बोलती है कि अंकल मैं दोबारा कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो बोलती है कि नहीं अंकल मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं ही गलत थी। मिस्टर सी बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को हार्म नहीं करोगी। सेन बोलती है कि अंकल भी मैं बाहर निकलना चाहती थी। मिस्टर सी बोलता है कि तुम मुझे क्या छोड़ के जाना चाहती हो। तो सेन बोलती है कि अंकल ऐसा बात नहीं है, मैं हर चीज के लिए आपके ऊपर रिलाई नहीं रहना चाहती हूँ। इसके बाद मिस्टर सी बोलता है कि तुम आराम करो। बोल कर जा रहे होते, जाने से पहले बोलते हैं कि तुम जब चाहो मुझ पर रिलाई कर सकती हो। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि अंकल अगर मैं ऐसा करूंगी तो आपके मेरी फीलिंग और भी डीप हो जाएगी। मैं आपको अंकल बने हुए नहीं रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड गन से शूट कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि बॉस मिस्टर लो हमको जो बंदा था उसके राइट हैंड में गन शूट का है। जिस तरह उसने मिस ई को मारा था उस टाइम भी बंदे के हाथ में यही था, तो डैम श्योर है कि वही पर्सन है। मिस्टर जैन ने उसको बिल करवाया था पैसे देकर। मिस्टर जी बोलता है कि अब मुझे लगता है कि ट्रैप में फंसाने का टर्टल का टाइम आ गया है, तो मैं काम करो जैन फैमिली के साथ मुझे पेट मीटिंग रखो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सी का क्या आप इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में मिसेस सी सेन को नहीं बताओगे। मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी बहुत ज्यादा यंग है, अगर मैं बताऊंगा तो कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो जाएगी। मैं उसको गुस्सा दिलाना नहीं चाहता हूँ, अब उसको कोई भी लाइफ डेंजर में भी नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैन फैमिली बहुत खुश होकर जा रहा होता है। सती फाइनली मुझे मिस्टर सेक के साथ प्राइवेट मीटिंग लेने का मौका मिल गया इतने मेहनत बाद। अपनी बेटी को समझाते हैं किस तरह मिस्टर सेक को अपने बेटी को जाल में फंसाना है। इसी तरफ हमारी टीम में लीड मेड का ड्रेस पहनकर टावर में पानी दे रही होती है। तब उधर से मेड आती है और बोलती है कि तुम मेड का कपड़ा क्यों पहन रही हो। तो बोलती है कि वैसे भी आप लोग को पनिशमेंट मिला है ना, जो मैं ऊपर से छलांग मारी थी इसमें मेरी भी तो गलती है, मैं आपको बस हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करने दीजिए। तो मेड एग्री हो जाती है। तभी वहाँ पे चली आती है मिस मिंग। तब बोलती है कि सेन तुम मेड हो फैमिली में, इसलिए मिस्टर से तुम इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम उसको सेड्यूस करने के बाद भी जो एक मेड ही बन के रह गई। सेन बोलते कि ये बैकवर्ड प्राइवेट प्रेसिडेंट है, तुम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पब्लिकली ओपन है, इससे तुम ऐसे चली जाओ। पर मिंग गुस्सा हो जाती है, हमारी फीमेल के संग फाइटिंग करने लगती है। तो सेन भी 2-3 चार्टर लगा देती है। तब उधर से मिस्टर सी का असिस्टेंट मिस्टर जो चले आता है। मिंग रोती हुई बोलती है कि देखो तुम्हारी मेट ने मुझे चाटा मारा। तभी हमारे फीमेल लीड को देखते बोलते कि मिसेस सेन बताने के लिए मना करती है। मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम विदाउट परमिशन इस यार्ड पे कैसे आ सकती है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे चाटा मिला है, तुम्हें बियर करना पड़ेगा। इस बात पे मिंग और गुस्सा करती बोलती ओ तुम दोनों मिले हुए है ना, मिस्टर सी को मैं बताओ कि तुम दोनों को बीच में चक्कर चल रहा है। इस बात पे जो उसको चाटा मारते हैं। वहाँ पे मिस्टर सी चले आता है। तो हमारी फीमेल मुंह छुपाने लगती है। तो मिंग कपड़े नीचे को बोलती है कि मिस्टर सी देखो आपके मेट ने और आपके असिस्टेंट ने मुझे चाटा मारा, को मेरे डिसाइड करना ही पड़ेगा। मिस्टर सी मिस इनका हाथ झटक देते हैं। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर सी को जंप हो गया, तुम दूर रहो। मिंग बोलती है कि तुम्हारे सर्वेंट ने अब मेट ने मुझे चाटा मारा, तो मुझे क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। तुम्हें पता है ये गर्ल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा है, ये स्कूल टाइम में तो सीनियर क्लोज थी, ये तुम्हारे असिस्टेंट के साथ भी सो चुके थे। मिस्टर जी उस पर और गुस्सा करता है, उसको निकालने के लिए बोलता है। ऐसे ही मिस्टर जो उसको निकाले तो उसके फादर चले आते, उस पर डांट लगाते, बोलते कि डैड आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आप भी मुझे डांट लगा रहे हो। तो मिंग के डैड बोलते हैं कि तुमने मुझे काफी एम्बैरेस फील करा दिया। इसके बाद मिस्टर जी के पास जाता है और माफी मांगता है कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे से एडुकेट नहीं किया है। जैन तो देखकर गुस्सा करती है, तो मिस्टर जी उसको काम डाउन करता है। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं आज का बैंक्वेट पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बेटी को लेकर घर जाता हूँ। तो मिस्टर सी हाँ बोलता चले जाता है। उसके बाद मिस्टर जो मिस्टर सी को बोलता है कि सर हम लोग को प्लान का अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ। तो मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी, मैं नेक्स्ट प्लान कर लूंगा, अगर इसके बारे में जैन को पता चल गया तो उसका लाइफ डेंजर में भी आ सकता है। मिस्टर सी बोलता है कि वो गर्ल का क्या हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि सर हम लोग वो गर्ल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं अचानक डिसअपीयर हो जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि गर्ल है कौन। हमारी फीमेल चली आती है, बोलती अंकल। तो मिस्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम क्या एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो बोलती कि अंकल ये कपड़े में क्या बुराई है, टर्न होती है और गिर जाती है, एक्सीडेंटली उन लोग को दोबारा किस हो जाता है, उठ जाती है।
तो मिस्टर सी इस्तेमाल करता है। तो सेन बोलती है कि एक्सीडेंट था। तो मिस्टर जी बोलते हैं हाँ ये एक्सीडेंट था अंकल, एम्बैरेस फील होने का जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे चाहो तो किस कर सकते हो। तो मिस्टर जी बोलता है कौन सा नसूस बातें कर रही हो। तो बोलते है कि तुम मुझे किस नहीं करने दोगे, तो इतना मीन तो मत बनो। सी बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो सेन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अंकल बने रहो। फिर सेन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे अंकल बने रहो, वैसे भी आप 10 ईयर ओल्डर हो मेरे, लेकिन ये तो 20 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी वाइफ बनने के लिए एलिजिबल हूँ। फिर बोलकर से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ऑफ हॉस्पिटल में रहती है, किस तरह सोचती और बोलती कि ऐसा लगता है कि अंकल मुझे लाइक करते, उन्होंने तो रजिस्टर भी नहीं किया। और उसके फ्रेंड का चैन का कॉल आता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो हमारी फीमेल पहुंच जाती है, देखते हैं कुछ गैंगस्टर लोग हमारी फीमेल को बुली कर रहे हैं। तो हमारी फीमेल फाइट करती है, तब इस गैंगस्टर का लीडर आ जाता है। हमारी फीमेल के संग बदतमीजी करने के लिए उसकी स्टेप सिस्टर मिंग ने पैसा दिया था उस गैंगस्टर लोग को। तो फिर बोलती है कि मेरी फ्रेंड जो ऊपर ड्रंक है, फिर वो वाइन से एंटीडोट बनाती है, अपनी फ्रेंड को पिलाती है तो ठीक हो जाती है। वो गैंगस्टर लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे कर ली। तो उधर से मिंग आती है, बोलती है कि मैं तुम्हें इसको बुली करने के लिए पैसा दिया, पूछने के लिए नहीं दिया। तब उधर से मिस्टर सी चले आते हैं। मिस्टर जो का बोलते हैं कि मिस्टर सी जितना भी लाइव ब्रॉडकास्ट था मैंने सबको हैक कर लिया, बिकॉज वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी सेन का। जी बोलता है कि ये गैंगस्टर तो मैं कर रहा था ना बुली। तो बोलती है हाँ। फिर वो गैंगस्टर लोग डर जाकर नील डाउन हो जाता है और बोलते हैं कि सब करने के लिए मिंग ने बोला है। तो मिस्टर सी अपने बॉडीगार्ड को बोलकर जाता है कि उन लोग को सबक सिखाना, लोग वही करते हैं। तभी हमारे फीमेल मिस्टर जो को कॉल करती है, अपने फ्रेंड को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए बोलती है और बोलती है कि अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट होता तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। इस बात पे सेन बोलते कि अंकल मेरी फ्रेंड मेरी वजह से मुसीबत में पड़ी थी, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती थी। हमारे फीमेल बोलती है कि अंकल मैं बड़े हो चुकी हूँ, मैं जैन फैमिली खुद हैंडल कर सकती थी। मिस्टर की बोलता है घर चलो, फिर घर लेके जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है, तो उसकी फ्रेंड माफी मांगती है ट्रबल क्रिएट करने के लिए। तो बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरी वजह से किडनैप हुई थी तो मुझे हेल्प करना ही था। फिर वहाँ पे न्यू डॉक्टर आ जाता है जिसका नाम मिस्टर मेंच रहता है। ये फ्रेंड देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि स्कूल का लीजेंड है मिस्टर जेन, और मैं ड्रीमिंग था इससे मिलने के लिए। मिस्टर जेन फीमेल को देख के बोलता है कि तुम्हारा भी मैं क्या आइडल हो। तो बोलती नहीं, मेरा पूरा हॉस्पिटल का मेडिकल टीम का ही मेंबर आइडल है। वो सीनियर आता है, बोलता है कि तुम लोग तो दूसरे को जानते ही हो, इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं। फिर हमारी फीमेल एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करती है और वो घर जाके बहुत थक जाती है तो सो जाती है। मिस्टर जी आते हैं, उसको सोच खोलते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं, पास जाकर बैठते और याद करते हैं कि मिस्टर जी ने बोला था कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन हमारी फीमेल बोलती कि मैं आपसे 10 साल से छोटी हूँ तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। और फिर अपनी मम्मी का फोटो फ्रेम देकर बोलती कि मॉम मैं क्या करूँ, मैं अंकल से बहुत प्यार करती हूँ। सब बात याद कर मिस्टर जी उसको टच करने के लिए जाता पर नहीं करता है। तो ये हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा लगता है कि अंकल भी मुझे लाइक करते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में पूरा फैल गया था कि मिस्टर जेंग जो बनाया था वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो हार्मफुल है। सारे रिपोर्टर लोग उसको घेर लेता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि सारा ब्लेम अपने फादर इन लॉ के ऊपर डाल देना। नेक्स्ट डे मिस्टर जेंग कॉन्फेस करते हैं और जो भी न्यू मेडिसिन में प्रॉब्लम था वो सभी अपने फादर इन लॉ के ऊपर डाल देते ब्लेम। तभी हमारी फीमेल आती है और सारा एविडेंस देती है और बोलती है कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को मरवा दिया, अपनी बेटी को भी मरवा दिया और तुम इतने सामने इनोसेंट बनने के खड़े हो। सारा एविडेंस उसकी तरफ देने लगती है हमारी फीमेल। फिर दिखाया जाता है कि सारा एविडेंस मिस्टर जी ने इकट्ठा किया था, उन्होंने ही सेन को दिया था। तभी वहाँ पे मिस्टर लो भी चले आता है, वो भी बता देता है कि 10 साल पहले मिस्टर जंग ने मुझे 10 मिलियन दिया था इसकी वाइफ और बेटी को खत्म करने के लिए। तो वहाँ पर रिपोर्टर लोग पूछने लगता है क्वेश्चन की वैसे भी तुम्हारे इतना एविडेंस क्यों आया। मिस्टर जंग उसको कवर कर दे तो बोलती कि वैसे भी ये सब मेडिसिन ग्रैंडफादर बनाया करते थे, पर डोंट वरी मैं इस मेडिसिन को बनाऊंगी। और वो बोलती कि मैं अपने ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी एरेस्ट नहीं कराऊंगी। मिस्टर जैन को उसको पुलिस वेहिकल लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी टीम में लीड अपने सपने में अपनी मदर से मिलती है, इमोशनल होकर उठ जाती है और मिस्टर सी को हक कर लेती है। बोलती है कि अंकल मैंने अपने सपने में अपनी मॉम को देखा, मैंने अपनी मॉम को सपने में बोला कि मॉम मैंने रिवेंज ले लिया, मेरी मॉम डिसअपीयर हो गई, मैं क्या भी उनको देख नहीं पाऊंगी क्या। मिस्टर जी बोलता है कि टीचर तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम ये सब अब छोड़ दो, तुम पास्ट में मत जो, तुम अपना फ्यूचर के बारे में सोचो। रोने लगती है तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम टाइम पे छोड़ दो, सब कुछ तुम भूल जाओगी, अपना फ्यूचर के बारे में सोचो। तो हमारी फीमेल मिस्टर सी को हक कर लेती है, बोलती है कि बहुत अच्छी बात है जो आप मेरे साथ हो, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। क्या हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जी अपना असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर जैंग पे नजर रखने के लिए, हो सकता है कि वो जेन को हार्म करने की कोशिश करे, क्योंकि उसको पता चल गया
है ना कि उसकी बेटी है वो। इसी तरह हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है, जो मेडिसिन की वजह से उस लड़के का डर गया था। उसकी मदर आके हमारी फीमेल लीड पे ब्लेम करती है, बिकॉज बोलती है कि तुम ही तो जैन फैमिली की डॉटर हो, ये सब तुम्हारी गलती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगी, मैं खुद मेडिसिन उसको बनाऊंगी। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर आता है, उसको देता है मेडिसिन बनाने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड मेडिसिन बनाने लगती है। तभी उधर से आता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। हमारी फीमेल लीड पर मेहनत से मेडिसिन बनाती है और बोलती है डॉक्टर को बोलो कि मैंने ड्रग बना लिया, और बोलते वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर जैंग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सी आराम से बैठकर पियानो बजा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे इतना अनईजी फील क्यों हो रहा है। तब उधर से मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि सर मिसेस जैन को कुछ हो गया है। वो लोग फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग हमारी फीमेल लीड को हॉस्पिटल में एडमिट करता और बोलता है कि ब्लड इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। चैन बोलते कब जगेगी, तो डॉक्टर जैन बोलता है किस पर डिपेंड करता है। तभी हमारी फीमेल लीड डर रही होती है तो मिस्टर जैंग का कोट पकड़ लेती है, तो उसको लगता है कि उसको लाई करती है। तो उधर से अंकल चले आते हैं और मिस्टर जी को बोलते हैं हाथ हटाने के लिए उसके पास से। बोलते कि तुम कौन हो, तो बोलते कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सुनकर मिस्टर से तो और गुस्सा करने लगते हैं। चैन बोलती है कि मिसेस के अंकल है। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि आप इसके अंकल है, पर आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। फिर चैन समझा बुझा कर डॉक्टर जैन को लेकर चली जाती है और हमारा मेल लीड मिनट के पास बैठता है। तो बोलते हैं ओ मिस्टर जैंग का नाम ले रहा था। ये बात सुनकर मिस्टर सिंह और भी ज्यादा जेलस फील करता है सी, और गुस्सा भी करता है। हमारी फीमेल लीड जब कॉन्शियस होती है बोलती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तो मिस्टर जैंग के साथ ही ना। ये बात सुनते ही मिस्टर सी और जेलस फील करता है और हमारे फीमेल लीड को किस करने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड भी मिस्टर सी को किस करने लगता है, लोग दूसरे को किस करते हैं। फिर जब नेक्स्ट डे उठती है फिर वो याद करती है किसिंग का सीन और बोलती है कि मुझे क्या हुआ, वैसे मैं तो लैब में थी ना, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और उधर से मिस्टर सी चले आते और बोलते तुम जग गए, तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि मुझे हल्का सा चक्कर आ रहा है, मैं तो लैब में थी ना, मैं डेवलप कर थी एंटीडोट। अचानक में अनकॉन्शियस सी बोलते हैं कि मुझे बिलीव नहीं कि इसको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, मुझे बता देना चाहिए कि मैंने इसको कल रात को किस किया था। फिर बोलती कि अंकल कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर सी बोलता है कुछ भी नहीं, तुम जब एंटीडोट बना रही थी तुम्हें वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी, इसलिए तुम कोमा में थी 1 वीक तक। तो बोलती है मिसेस सेन की लकीली मेडिसिन बन गया, इसलिए मैं इन्फेक्टेड हो गई, फिर मैंने कुछ भी याद नहीं। तो बोलती है कि तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो और तुमने मुझसे क्या क्या चीज हाइड करके रखा है। फिर किसका सीन याद करती है, बोलती क्या मुझे बता देना चाहिए। तो बोलती कि अंकल एक्चुअली मैं तभी तो चली आती चैन, जिसकी फ्रेंड चैन आ जाती है, उसके लिए बहुत खुश थी। और जो एंटीडोट बनाई थी जिसके वजह से उसको हॉस्पिटल इसको प्रमोट कराते डॉक्टर बन गई थी। और जो वो लेडीज हमारी फीमेल लीड के साथ फर्स्ट टाइम बहुत मिसबिहेवियर करती है, बिकॉज उसका बेटे का जान में खतरा था, वो बच चुका था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए आती है और सॉरी भी बोलकर चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि मेरी मॉम का सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगी, लगता है मैं बन गई। तो वहाँ पे मिस्टर जी चले आता फ्लावर बुक लेकर और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना मिसेस सेन। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तो हमेशा मुझे सिस्टर बनाया करता था, अचानक क्या हो गया। तभी मिस्टर चले आते हैं और बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मिस्टर सी मैं आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल वैसे भी आप सेन के सीनियर है ना, मुझे लगता है कि मुझे प्रूफ करना होगा। तो मिस्टर सी बोलते हैं कैसे करोगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी सेन बोलती कि 1 मिनट आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर जी बोलता है कि सेन जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा, तुम मेरी क्या गर्लफ्रेंड बनोगी, तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। तो ये बोलती 1 मिनट। तो मिस्टर जी बोलते कि तुम चुप रहो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं आपसे नहीं डरता, आप सीनियर है तो क्या हुआ। अभी हमारी फीमेल बोलती कि 1 मिनट मिस्टर जी आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं आपको कोई भी लाइक नहीं करती हूँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से क्रिएट हुआ इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस डॉक्टर जी मैं किसी से लाइक करती हूँ, आई मीन प्यार करती हूँ, प्लीज मैं आपका ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मिस्टर जैंग उसको ब्रेथिंग देख वहाँ से चले जाते हैं। जब मिस्टर जी जा रहे थे तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप वो पर्सन से मैं लाइक करती हूँ, मैं आपको ही लाइक करती हूँ, मैं आपको बहुत लॉन्ग टाइम से लाइक करती हूँ, आपको पता है, और आप भी मुझे लाइक करते हो, मुझे पता है, मुझे आपका अंडरस्टैंडिंग कंसर्न है, लेकिन अगर मेरी मॉम भी होती तो हम लोग को ब्लेस ही करती ना। बहुत इमोशनल बड़ी आइज से बोलती है। तो मिस्टर जी उसका फेस पकड़ता है और उसको हक कर लेता है, ऐसा लगता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मिस्टर सी और मिसेस सेन दोनों जो साथ में मूवमेंट स्पेंड किए थे वो सब याद करने लगते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है, यहाँ पे देखती है सभी मेड लोग उसको वेलकम करते हैं और बोलते हैं मैडम। बोलती कि आंटी वैंग मुझे इसका आदत नहीं है। इस बात पे आंटी वैंग बोलती है कि जब तुम हॉस्पिटलाइज थी तो मैंने तुम्हारा रूम अच्छे से डेकोरेट किया है, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझसे पूछ सकती हो। इसके बाद बोलते हैं हमारी फीमेल लीड की अंकल आपने बोला है रूम को चेंज करने के लिए। बोलती हाँ ये साउंड ज्यादा अच्छा लगता है मिसेस सी। तो हमारी फीमेल लीड साइड लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है
मिस्टर सी गन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उधर से असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस सी गर्ल का पिक तो मिला है, ये उस एजेंसी की हेड लगती है। तो मिस्टर जी उसको फोटो देखता है, बोलता है कि मुझे सैन की तरह क्यों लग रही है। फिर मिस्टर जी को फ्लैशबैक को याद आता है जो बोल रही थी कि हमें वो गर्ल नहीं हो सकती। फिर उसके पास टैटो ब्लॉसम का टैटो भी दिखा गया था। फिर मिस्टर सी बोलता है कि मुझे पता है कि गर्ल कौन है, तुम इसका इन्वेस्टिगेशन मत करो। तो मिस्टर जी बोलता है कि बॉस आपका बोलने का क्या मतलब है। तो मिस्टर सी बोलता है कोई और नहीं है, सैन है, बस मुझे उसको उसके मुंह से एडमिट कराना है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड और मिस्टर जी दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। तभी मेड बोलती है कि मैंने आपके लिए स्पेशल सूप बनाया और सर्व करने के लिए जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी, मैं सर्व करूंगा। इसका हमारी फीमेल लीड को सर्व करके देता है। वो पीती बोलती है कि बहुत अच्छा है अंकल। आंटी वैंग को भी थैंक यू बोलती है। हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है तो बात करने के लिए जाती है। बोलती है कि बॉस मिस्टर सी के बॉडीगार्ड असिस्टेंट ने हम लोग को पकड़ लिया। तो बोलती क्या कोई एविडेंस छोड़ी थी। बोलती कि हाँ, हम लोग के बारे में उनको साथ पता चल गया है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि पक्का मुझे अंकल इस घर से बाहर निकाल देंगे, मुझे जाके कन्फेस कर लेना चाहिए क्या। फिर जाती देखती है अंकल नहीं रहते हैं। तो वो रूम में जाती बोलती है कि अंकल क्या आप अंदर है। फिर वो धक्का देता है मिस्टर जी और उसको पेट पे सुलाकर उसको किस करने के जाता है। तभी सेन बोलती है कि फर्स्ट टाइम तो है नहीं अंकल आपको अटैक आया, चलो मैं दोबारा करती हूँ। तो मिस्टर जी उसके लिप्स पे हाथ रखता है, बोलता है कि तुम क्या एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं, इसका क्या मतलब है। तभी हमारी फीमेल बोलती क्या अंकल आप नाटक कर रहे थे, अपने मुझसे झूठ बोला। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलते तो मुझे पता कैसे चलता है कि उस नाइट को तुम मेरे साथ थी। हमारा मेल लीड उसको किस करने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड भी मेल लीड को किस करने लगता है, लोग दूसरे को किस करते हैं। तो बोलते कि अंकल क्या आपको हॉट फील हो रहा है। तो मिस्टर जी बोलता है कि डजंट मैटर। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। हमारा मेल लीड फीमेल लीड के साथ अच्छा खासा फिर से दोबारा नाइट स्पेंड करता है। तो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर पता चलता है कि वो सूप बनाने वाली कोई और नहीं आंटी वैंग रहती है, जिसके सुन लोग को हॉट फील हो रहा था। तो बोलती है कि मैंने ओल्ड लेडी से प्रॉमिस किया था कि सी फैमिली को मैं हायर दिलवा के रहूंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड जा रही होती है जैंग ग्रुप का नाम चाहिए कि ई ग्रुप नाम रखने के लिए, बिकॉज पहले वही था कि डैड ने चीट करके कंपनी को ले लिया था और नाम भी चेंज कर दिया था। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं हेल्प करूँ। तो बोलती है नो अंकल मैं कर लूंगी। वो जैसे ही अंदर जाती उसके अंकल रहते हैं, बोलते हैं कि गुड नी तुम आ गई। मेरी नीस देखने में तो अपनी मॉम की तरह पर पूरी डिफरेंट है। को फिंगर देके बोल रहा होता तभी हमारी फीमेल का असिस्टेंट आता है, उसका फिंगर ही तोड़ देता है और बोलता है कि जब भी तुम इसको फिंगर दिखाओगे तो मैं चाटा मारूंगी। फिर हमारी फीमेल अंदर जाती है मीटिंग के अंदर, तो सभी लोग शेयर होल्डर लोग रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जो ई ग्रुप रहता है उसको एविडेंस दिखाता है कि जैन ग्रुप है ही नहीं, इसका नाम चेंज किया गया। और शेयर होल्डर लोग को एविडेंस दिखाता है कि जैन फैमिली ने इतने सालों तक कितना सारा बैंकक्रप्ट किया, कितना गलत काम किया है, कितने सारा मेडिसिन में धांधली भी किया है। उधर से उसकी स्टेप मदर आ जाती है, उसकी स्टेप सिस्टर आती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करे, तुमने मेरे डैड को जेल पिटवा दिया। ये स्टेप मॉम बोलती है कि डोंट वरी 51% शेयर मेरे पास है। इस बात पे सेन स्माइल करती है और बोलती है कि वो शेयर्स मेरे पास है। और फिर उसकी असिस्टेंट एविडेंस दिखाते हैं क्योंकि उसकी स्टेप मदर ने लो प्राइस पर शेयर को बेच दिया था और हमारी फीमेल खरीद दी थी। इस बात पे सभी शेयर होल्डर लोग गुस्सा करते हैं और फाइनली जैंग ग्रुप से हो जाता है ये ग्रुप। उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर गुस्सा करते रह जाते हैं। हमारी फीमेल से चली जाती है तो उसकी बेटी बोलती है कि मॉम अब हम लोग क्या करें। तो उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, कंपनी हम लोग को अपने हाथ में लेना होगा, कुछ शेयर तो है ना हमारे पास। इसके बाद हमारी फीमेल बाहर जाती है तो मिस्टर जैन उसको देख के खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या। तो बोलती है कि मेरे हेल्प पर मुझे किस करो। तो मिस्टर जैन उसको फर्ट पे किस कर लेते हैं। इसके बाद घर लेके जा रहे होते तो फिर इसको हमारी फीमेल कैरी कर लेते और बोलते कि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे पैरों में इंजरी है। इसका मिस्टर जी को देखते हुए बोलती है कि मैंने सही डिसीजन लिया मिस्टर जी से प्यार करने का। तो मिस्टर जी बोलते ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारे क्या बुरा हो। तो बोलती नहीं अब बेड पे थोड़े से मैं। तो बोलते कि चलो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर उसको पैरों में इंजरी लगाता उसको से लगा रहा होता है। तो हमारी फीमेल बोलती कि डोंट वरी, इस ग्रुप में जो भी जैन का वफादार है मैं सबको बाहर निकाल दूंगी। तो बोलती कि अंकल मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना मैटर हैंडल कर सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि जैन का मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर तुम ट्रस्ट करती हो तो। ये बात सुनते ही हमारी फीमेल ली सी के फोर्ड पे किस कर लेती है, बोलती कि मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है लेकिन मुझे सीखना है कि कंपनी को कैसे रन किया जाता है, मैं खुद करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है ओके। तो डॉक्टर आता है, उन दोनों क्लोज होके जा रहा होता है कि वो देखता है पैरों को, तो मिस्टर जी उसको ऑलरेडी बैंडेज किया हुआ था। डॉक्टर से बात करती है। फिर नेक्स्ट ये दिखाया जाता है हमारी फीमेल भी चैन से बात कर रही थी, तभी उसके बाद असिस्टेंट का कॉल आता है कि उसकी स्टेप सिस्टर, उसके स्टेप मदर वो ये झूठ बोलकर टेस्टमेंट ले रही है कि वही मेडिकल डॉक्टर है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है मुझे क्या करना। तभी मिस्टर चले आते हैं और अपनी वाइफ को लेकर जाने लगते हैं।
लोग पार्टी में जाते हैं तो मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी मैं आता हूँ। चले जाते हैं तो वहाँ पे सेन चली आती है, बोलती है कि मैं सेन फैमिली की डॉटर हूँ, मुझे पता है कि मिस्टर सी तुम्हारे अंकल, तो अपने अंकल के बारे में कुछ बता। तो बोलती है कि मेरे अंकल को वुमेन नए मैन पसंद है। इस बात पे सेन गुस्सा करती है कि तुम ऐसे नॉनसेंस बातें कैसे कर सकती हो। इधर से उसकी स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर आती है, ये बोलते हैं कि लवर है मिस्टर सी का। तभी हमारा मेल लीड आता और बोलती है कि मेरी कोई लवर नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है। सेन बोलती है कि तुम दोनों कैसे कपल हो सकते हो। तो बोलती है सी की सेन क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं कपल हो सकते हैं। सेन बोलती है कि मिस्टर जी तुम मुझे कितना एक्सेप्ट कर सकते हो। तभी पूरा सेन जलस फील करती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि जलीसी सेन कितनी क्यूट लग रही है, बोलती कि दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डाली तो मैं तुम्हारे आंखें निकाल लूंगी। और मिस्टर जी बोलता है सेन के स्टेप मदर से कि मैंने सुना है कि आप मेडिकल डॉक्टर है। तो बोलती हाँ। अभी मिस्टर सी सारा एविडेंस दिखा देता है कि मेडिकल डॉक्टर कोई और नहीं सेन है, लेकिन झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट ले रही है। इस बात पे सभी लोग उसको ज्यादा एक्यूज करने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, मिंग की वाइफ पे और मिंग पे भी। फिर हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सी चले जाते हैं उसकी मॉम के ग्रेवयार्ड के पास। बोलती कि मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ई फैमिली को वापस ले लिया, आई मीन ई ग्रुप को, मैंने आपका रिवेंज भी ले लिया और मैं मिस्टर के साथ हूँ। तो मिस्टर सी उसको कंफर्ट करते हैं। इसका दिखाया जाता है अरे मेल लीड फीमेल लीड सोई हुई थी तो मिस्टर जी बोलते हैं कि डोंट वरी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कुछ सालों बाद कहानी हमारा मेल लीड का बेटा हो गया। तो बोलते कि डैड आइसक्रीम इतना डिलीशियस क्यों होता है। तो मिस्टर सी बोलता है कि शादी से पहले तो मुझे भी नहीं पता था, तुमसे पहले। तो पीछे से हमारी फीमेल गुस्सा करते हुए आती है तो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से भागेंगे, उनके पीछा करने लगती है। तो हमारा मेल लीड अपने बेटे के साथ भागने लगता है और हैप्पीली रह रहे होते हैं। तभी वो टावर बुक लेके एक प्लेस पे जाती है सेन और याद करती है बचपन के टाइम जब उसकी मदर थी। तो मिस्टर सी उसका स्टूडेंट प्लस की मदर का। तो बोलती है कि मॉम मैं अरे हो जाऊंगी तो आपकी स्टूडेंट से शादी कर सकती हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, पूरा परमिशन देती हूँ। तो मोमेंट याद कर रही होती है और मिस्टर सी के साथ हैप्पीली रहने लगती है। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।